Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, and a big, very big hello. Yeah, you're listening to your very own radio station, which is Unity 101, और मैं हूँ आपके साथ तौकीर. All the way live from this hit out radio station. आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए celebrity गपशप. All right, and as always, we have got a very big star with us. और ये हमारे साथ स्टार कौन है आज जनाब? हमारे गेस्ट हैं. आप सोचिए कौन हो सकते हैं. एक ऐसा ग्रुप जिसने स्टार्ट किया इन द लेटर ऑन इन 80s और दे आर रॉकिंग द वर्ल्ड फ्रॉम 1980s 90s और 2000 के अभी यहाँ इस हाल तक. They have proved themselves that they are one good rock band. I'm talking about none other than Euphoria. और आज हमारे साथ होंगे इनके लीड वोकलिस्ट एंड म्यूजिशियन कौन जनाब? डॉक्टर पालेश. सो करते हैं डॉक्टर पालेश को बहुत वेलकम. हेलो, वेलकम डॉक्टर. Hi, Tokir, how are you? I'm very well, and after, as I always say, जब मुझे आपकी आवाज सुन ली है तो I'm feeling much better. मैं आपके सारे सुनने वालों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हेलो कहना चाहता हूँ, एंड ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, इंडिया. ग्रेट टू बी ऑन योर चैनल. एंड जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमें इतने दिनों से सुन रहे हैं, इसी वजह से हम लोग हैं. आप हैं इसलिए हम लोग हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. और आप हैं तो हम भी हैं, यानी हम भी तो आपके फैन हैं. अच्छी बात है यार, आप हमारे फैन हैं, आपके फैन हैं, दोनों ठंडे रहेंगे. अच्छा चले, मैं बहुत ज्यादा इस प्रोग्राम का हमने नाम रखा हुआ है सेलिब्रिटी गपशप. सो हम बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होते, हल्की सी कोई गपशप जारी रखते हैं. मुझे ये बताइएगा, यूफोरिया इतना बड़ा नाम कैसे स्टार्ट हुआ? यूफोरिया, हाउ यू केम अक्रॉस लाइक दिस पीपल, दिस ब्रिलियंट माइंड्स विद यू, और हाउ इट ऑल स्टार्टेड? पहले तो तौकीर, ये सेलिब्रिटी गपशप आपने नाम तो रखा है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ नहीं. मैं तो बहुत ही एक आम इंसान हूँ. मैं एक डॉक्टर हूँ. जितने भी लोग सुन रहे हैं वो शायद इस चीज को जानते हैं, चाहे शायद नहीं जानते. मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों की मर्ज की दवा हूँ. लोगों को ठीक करता हूँ. जिंदगी का एक इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक हसीन हादसा ऐसा हुआ कि एक मैंने बैंड बना लिया. और ये शुरू कहाँ हुआ था? ये मेरे मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ था, जब मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था. और वहाँ पे आई रियलाइज प्रीटी अर्ली ऑन के लड़कियों को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि एक रॉक बैंड बना लो. और मैंने भी वही किया. और आपकी आवाज भी अच्छी होनी चाहिए. That's the second most important thing. Well, I'll tell you what, and ये तब मुझे पता नहीं था कि things are going to reach where they have reached, but yeah, that was when I was in college, which was in the late 80s, early 90s, जब ये बैंड शुरू हुआ था. लेकिन बैंड पहले एक बहुत ही, मैं बोलूंगा, संडे बैंड था. संडे को हम लोग रिहर्स करते थे और दैट्स अबाउट इट. बट देन केम 1998 और हमारी पहली एल्बम धूम रिलीज हुई. एंड सडनली थिंग्स बिकेम अ लिटिल सीरियस एंड आई रियलाइज कि लड़कियों को इम्प्रेस करने से अच्छा ऐसा है कि दुनिया को इम्प्रेस किया जाए. क्या बात है. तो आपने कहा सारों को समेट लेना चाहिए, लड़कियों को, लड़कों को, छोटों को, बड़ों को, और सबको धूम में शामिल कर लिया जाए. बिल्कुल, बिकॉज अगर सारे लड़कों को इम्प्रेस किया जाए तो दे विल गेट देयर गर्लफ्रेंड्स टू द शो एनी व्हिच वे. दैट्स व्हिच इज गुड. अच्छा, तो ये जो आपके बाकी साथी हैं, ये भी क्या उसी प्रोफेशन से थे? वर दे स्टडीइंग मेडिसिन? जो क्या है तौकीर के, मैं डॉक्टर हूँ, बाकी सारे कंपाउंडर हैं. वेरी वेल सेड. They're all in fact मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग मेरे साथी हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो सब के सब प्रोफेशनल म्यूजिशियन ही हैं और प्रोफेशनल म्यूजिशियन ही थे. मेरे साथ कहते हैं ना, वो जब आपके जैसा सोच है वैसे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा. तो यूफोरिया का कारवां इसी तरह से बना कि जिन लोगों की सोच एक जैसी थी, जिन लोगों के गोल्स एक जैसे थे, जिनके मिशन एक जैसे थे, वो सब साथ आ गए और ये कारवां चलता गया. एक और चीज भी कहते हैं ना, वो कहते हैं नियत नेक हो तो मंजिल आसान हो जाती है.
बिल्कुल। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा सबको, सब आपको भी, सुनने वालों को भी, कि मंजिल किसी भी म्यूजिशियन को कभी मिलती नहीं है। तो जो सफर है वो चलता रहता है। हमारा अभी भी सफर चल रहा है, मंजिल तो अभी बहुत दूर है, लेकिन सफर चल रहा है, और ये सफर बहुत हसीन है क्योंकि इसमें साथ चलने वाले आप सब हैं। अच्छा जी, ये आपने खुद ही जिक्र कर दिया अपने डॉक्टर होने का, तो मुझे ये बताएं कि कहाँ डॉक्टरी पढ़ना और कहाँ जनाब गिटार लेके और गाने गाने शुरू कर देने, फैमिली का रिस्पांस कैसा था और इनकरेजमेंट मिला दोस्तों से, साथियों से, और स्पेशली आई मीन विद इन योर हाउस कैसा माहौल रहा? इनफैक्ट तौकीर, यू विल नो कि हम लोग जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आप क्या प्रोफेशन चूज करते हैं, दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। बिकॉज हमारे जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये जो एरिया है, यहाँ के लोग थोड़ा ये इस बारे में बहुत परेशान रहते हैं कि यार ये डॉक्टर बन जाए मुंडा तो अच्छा है, ये इंजीनियर बन जाए तो अच्छा है, कोई अच्छा प्रोफेशन चूज कर ले। तो मैंने पहले अपनी डॉक्टरी कर ली, पढ़ाई कर ली, और उसके बाद जब मैंने इस गाने के जो मैं फील्ड में आया, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई अपनी माँ को मनाने में, क्योंकि उनको लगा कि यार ये गाने वाले तो सारे थोड़े बदमाश किस्म के होते हैं मेरा शरीफ बच्चा इसमें क्या करेगा। तो मैंने उनको ये बात समझाई कि देखिए माँ, मैं कर तो रहा हूँ जो कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा एक डिग्निटी के साथ करूंगा, एक रिस्पेक्ट के साथ करूंगा, और एक अच्छाई के साथ करूंगा, सच्चाई के साथ करूंगा। एंड वंस आई प्रूव माय पॉइंट, आई थिंक उसके बाद सारी ऑपोजिशंस गॉट दे वैनिश्ड। द ओनली थिंग आई प्रॉमिस टू हर वाज कि मैं डॉक्टर हूँ और हमेशा लोगों की सेवा जरूर करूंगा एज अ डॉक्टर टू। So which I do to date, मैं अभी भी करता हूँ। तो इस बीइंग अ डॉक्टर आपने कंटिन्यू किया था, या उसके बाद वो चैप्टर क्लोज कर दिया और टोटली यू स्टार्टेड थिंक लाइक, वो फीलिंग कब आई कि बस मैं म्यूजिशियन ही हूँ? Yeah, that came, I think, after the second album, after Phir Thoom, which released in 2000. I suddenly realized that, first of all, Euphoria अच्छा कर रहा है, हम लोग बहुत सारे शो कर रहे हैं, पूरे बैंड के पास इनफ शोज हैं टू मेक मनी एंड मेक दिस इनटू अ प्रोफेशन। तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे डॉक्टरी अब इसलिए नहीं करनी है कि मुझे पैसे बनाने हैं, अब मैंने डॉक्टरी सिर्फ इसलिए करनी है कि मैं चैरिटी करूंगा, और जितने भी लोगों को मैं देख सकता हूँ मैं मुफ्त में देखूंगा। एंड आई विल जस्ट व्हाट शुड आई से, मेक पीपल ओके, मेक देम हैप्पी। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैं अपने म्यूजिक से भी लोगों को हील करता हूँ और मेडिसिन से भी लोगों को हील करता हूँ, और ये बहुत बड़ा एक भगवान की ब्लेसिंग है मेरे पर, और मैं खुश हूँ कि मैं उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों में से हूँ जिनके ऊपर ये ब्लेसिंग है। आपने जिक्र किया वो फिर धूम का और सेकंड एल्बम का, तो मुझे एक और चीज का ख्याल आया अचानक से, वो ये कि देखें, वो कहते हैं डॉक्टर से बात कर रहे हो ना तो मरीज वैसे ठीक होने शुरू हो जाता है तो कुछ चीजों का मेरे जहन में नहीं भी था और वो भी आना शुरू हो गया। मुझे ये याद आया कि सिर्फ साउथ एशिया से 2 बैंड्स ऐसे थे, एंड बोथ आर लाइक माय फेवरेट्स, एक यूफोरिया एंड द अदर वन इज जुनून। इन दोनों को नेशनल जनरल असेंबली में परफॉर्म करने का मौका मिला था। बिल्कुल। अब उसके बारे में बताइए, वो कैसा रहा आपको यूनाइटेड नेशन में जाके परफॉर्म करना? मैं इस प्रोग्राम के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि जो यूफोरिया वाज एक्चुअली इंग्लिश बैंड, हम लोग सिर्फ इंग्लिश में गाने करते थे, रॉक करते थे, स्ट्रेट अहेड इंग्लिश में करते थे, और मुझे जो इंस्पिरेशन थी कि मैं हिंदी उर्दू में गाने करूं, ये एक्चुअली जुनून से ही मिली थी मुझे, बिकॉज जुनून हमसे पहले से थे पाकिस्तान में, और मैं सलमान का बहुत बड़ा फैन था, सलमान अहमद डॉक्टर, उनका भी मैं बहुत बड़ा फैन था। और जब हम लोगों ने ये सब करना शुरू किया, एंड सडनली आई रियलाइज के हम लोग भी हिंदी उर्दू में शायद जुनून की तरह ही चीज कर सकते हैं। आई थिंक इट जस्ट चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ द बैंड। और उसके बाद जब हम लोग मिले और दोनों बैंड मिले और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और जो एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो एक पीस, जो एक प्रोसेस थी, वो मेरे हिसाब से यूफोरिया जुनून ने ही शुरू की थी वे बैक इन 2000-2001। और फिर 2001 में राइट आफ्टर द 9/11 अटैक्स इन अमेरिका, तब हम दोनों को मौका मिला टू प्ले एट द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और क्या धमाकेदार शो था यार, बहुत ही, मैं कह रहा हूँ ऐसा कभी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर द फर्स्ट बैंड्स टू प्ले इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान का बैंड, पाकिस्तान का बैंड इतनी दोस्ती के साथ एक साथ स्टेज पर, आई थिंक दुनिया के लिए बहुत बड़ी मिसाल थी। और हम खुश है कि आज तक ये चीज चल रही है। अगले महीने लाहौर में यूफोरिया फिर से जुनून के साथ बजाएगा इतने सालों के बाद। और
मैं खुश हूँ यार कि अभी तक हम लोग वही कर पा रहे हैं जो इतने साल पहले हम लोग कर रहे थे। असल में जिस तरह जुनून का आपने जिक्र किया, जुनून भी द वेरी फर्स्ट रॉक बैंड था पाकिस्तान का, एंड वी वर लाइक वेरी स्मॉल जब उनका गाना पहला आया था अली इस्मत का हीरे। और कहने का मकसद ये कि इंडिया में भी जब यूफोरिया ने स्टार्ट किया तो देयर वाज नॉट लाइक दैट मच रॉक बैंड्स जो कि अपने हिंदी गाने लेकर गा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप मुझे पूछेंगे तो पाकिस्तान में तब भी जुनून की वजह से बहुत सारे बैंड बने, और स्ट्रिंग्स हैं और जल हैं, नूरी हैं, देयर लॉट्स ऑफ बैंड्स। पर हिंदुस्तान में अभी भी यूफोरिया की तरह और बैंड्स नहीं बने, एंड विच इज एक्चुअली अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न। मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न है कि हिंदुस्तान में अभी भी लोग अपना म्यूजिक नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक अभी भी थोड़ा सा वेस्टर्न टच हो, अंग्रेजी लिरिक्स हो, वो उसी चीज पे अभी भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बैंड्स, विच इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न। बट चलिए देखते हैं, शायद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। इंग्लिश गानों का आपने कहा कि आपने इंग्लिश से स्टार्ट किया था, तो मुझे ये बताएं कि फिर यूफोरिया का एक स्टाइल है, एक स्टाइल बन गया जैसे जुनून का है, जिसमें एक सूफीज्म भी शामिल किया हुआ है, और दे हैव लाइक द मच दे हैव sang exactly on the same thing. ये जो आप लोगों की खास तौर पे एक बीइंग अ पर्सन, पलाश की म्यूजिक इंस्पिरेशन कहाँ से है? तो कि मेरी म्यूजिकल इंस्पिरेशन अगर आप सच सच पूछें तो आई थिंक द फीलिंग ऑफ लव। मैं लव में बहुत बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा जो एक इमोशन होता है वो प्यार का होता है, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो, चाहे अपने देश के लिए हो, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए हो, चाहे अपने दोस्तों के लिए हो, चाहे अपने काम के लिए हो। लेकिन अगर आपके अंदर प्यार का जज्बा है तो तभी आप शायद म्यूजिक कर पाएंगे, तभी आप कोई पोएट्री लिख पाएंगे, तभी आप लोगों के दिलों तक पहुंच पाएंगे। हमारा एक गाना है मंत्रा, उसके अंदर जो अल्फाज है मैं आपके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। विच सेज के है सांसों का आधार क्या और जिंदगी का सार क्या, बस जान लो है प्यार क्या, है ये मेरा मंत्रा। तो इसी मंत्रा पे सारे गाने बने। सही। अच्छा, मैं सोच रहा था कि वो गाना मैं प्ले करूं जो कि मैं बचपन में सबसे पहले सुना था, और अब तो आप मेरे साथ एक लाइन आप गाएंगे और फिर हम थोड़ा सा वो गाना सुनते हैं और फिर वापस आके गपशप कंटिन्यू करते हैं। और वो था, आपको पता है, धूम पिचक धूम, दैट वन। हे यार मेरी धड़कन नारे, चांद के हैं संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। अब अभी चा सबको पता, क्या तेरा मेरा नाता रे, तुम हो मेरी मैं तुम्हारा। इसके आगे बजा दीजिए। अच्छा, बिल्कुल 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 जनाब साहब, जो सुने हमें, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, हमारे साथ हैं पलाश फ्रॉम यूफोरिया। तो आप लोगों ने बिल्कुल साथ देते रहे, इनको हम कहीं जाने नहीं देंगे। पलाश, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। यार मैं तब तक भी आपको छोड़ूंगा जब तक आप मुझे नहीं छोड़ोगे। बिल्कुल सही है, फिर हमारा साथ बहुत लंबा है। छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या कहता है जो कहे समाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, आगे जाने राम क्या। जैसे दिया और बाती, सारे सुख दुख के हम साथी, बहकी पुरवैया है गाती, मैं तुम्हारा रे। हो रात मेरी दिन है तेरे, तेरे आंसू अब है मेरे, प्यार के होंगे सवेरे, ना घबराना रे, अब ना शर्मा, सबको पता क्या तेरा मेरा नाता रे, तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जा
साथ मेरा छोड़ न जाना, आगे जाने राम क्या होगा। आगे जाने राम क्या होगा। सुन रहे हैं तौकीर को और हम बात कर रहे हैं जनाब पलाश से। पलाश, मुझे ये बताइएगा कि हेलो हेलो हेलो। जी जी पलाश, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने कह तो दिया आगे जाने राम क्या होगा, तो उसके गाने के बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ कि 14 साल बीत गए हैं और मैं हमारे 6 एल्बम हो गए हैं और करीबन 18 वीडियो हो गए हैं और क्लोज टू 1200 हम लोगों ने कॉन्सर्ट किए होंगे। काउंटलेस फैंस, सम लाइन अप चेंजेस, और आज मैं बैठ के तौकीर के साथ फोन पे बात कर रहा हूँ जो कि यूके से मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे जाने राम क्या होगा। आपने कहा काउंटलेस फैन, तो एक हैंड मैंने भी रेस कर लिया था जल्दी से कि मैं भी हूँ। अच्छा, मुझे वीडियोस में आपने कहा 19 वीडियोस। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज का जवाब जो है ना ऑनेस्टली दें। मैं हर चीज ऑनेस्टली बोलता हूँ। क्या चक्कर है इसमें कि आपकी वीडियो में जो भी मॉडल आती हैं वो एक सुपरस्टार हीरोइन बन जाती हैं? अब ये मुझे सच बात बताइएगा। चक्कर ये है, ये सारी मॉडल्स आती हैं और सबके सब सुपरस्टार बन जाती हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। प्रॉब्लम ये है। पता नहीं यार, मुझे कुछ पता नहीं है, बट इतना हिंदुस्तान में तो ये बात हो गई है कि जिस भी लड़की को मतलब लॉन्च चाहिए और बहुत बड़ी हीरोइन बनना है, वो सबके मुझे फोन करती हैं और कहती हैं आपका अगला वीडियो कब बन रहा है। मैं क्या बताऊं, मैं तो परेशान हो चुका हूं यार, मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, ये जो वीडियोस होते हैं इनका आइडिया में, यानी इनकी जो वीडियोग्राफी होती है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं? बिल्कुल, यानी बताते हैं कि इसको ऐसा। सारे गाने लिखता मैं ही हूँ और कंपोज, द थिंकिंग प्रोसेस इज ऑलवेज माइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सॉन्ग राइटर होता है उसको आई थिंक सबसे अच्छा आइडिया होता है कि वो क्या बताना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, यू नो, इन अ सॉन्ग। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट्स बेस्ट दैट आई शुड बी टेलिंग द पर्सन हूज मेकिंग द वीडियो कि कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू नो, क्या थॉट क्या है वीडियो के पीछे। एट द सेम टाइम आपको मैं बताऊं कि इनफैक्ट इसी महीने मैंने अपना पहला म्यूजिक वीडियो शूट किया है। मैंने आई हैव डायरेक्टेड माय न्यू म्यूजिक वीडियो। जी जी। तो अब मैंने आई हैव टेकन अनदर स्टेप इन माय लाइफ। पहले डॉक्टरी और फिर थोड़ी गाना वाना लिखना और गाना गाना, फिर फिल्में करना, और अब मैं डायरेक्शन भी कर रहा हूँ। तो आई कीप एक्सप्लोरिंग दीज फैसेट्स ऑफ माय पर्सनालिटी। तो इसका ये मतलब है मैं भी एप्लीकेशन डाल दूं किसी साइड कैरेक्टर की ताकि मैं भी बहुत बड़ा हीरो बन जाऊं? यार एक ही प्रॉब्लम है, ये सारी जितने भी सुपरस्टार बनी सारी लड़कियां हैं। यही अब वक्त आ गया कि इस ट्रेंड को चेंज किया जाए, क्यों नहीं? हो सकता है, you never know, you never know। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि चलें, आपने खुद ही जिक्र कर दिया एक्टिंग का, तो ये क्या है जनाब? मुंडा गाने शुरू हुआ और गाते गाते डॉक्टरी छोड़ी, गाने में आया, गाने के बाद लिरिक्स लिखने शुरू किए, कंपोज करना शुरू किया और उसके बाद एक्टिंग, और एक्टिंग भी कोई छोटी मोटी नहीं, सुष्मिता सेन जी के साथ। ये क्या चक्कर है भाई? हाँ, काफी लंबी चौड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एक्टिंग कहाँ से शुरू हुई, और मुझे ये बताइएगा कि ये कब पता चला कि आपके अंदर भी वो जर्म्स हैं एक्टिंग के? यार देख, ऐसा है कि मैं हमेशा से ही एक्टिंग कर रहा था। स्कूल में तो मैं एक्टिंग करता ही था, बिकॉज मैं सारे प्लेस करता था। क्या हुआ कि वीडियोस में भी मैंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी। पहले धूम पे चकाया, फिर शानन आया, फिर तुम आया, फिर मायरी आया। मायरी के बाद क्या हुआ कि मुझे मेघना गुलजार का फोन आया और उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म में एक किरदार की जरूरत है और वो उसकी जो शक्ल है बिल्कुल एक मायूस लवर जैसी होनी चाहिए, और आपकी शक्ल सचमुच एक मायूस लवर जैसी है। तो आपसे ज्यादा मायूस चेहरा में अभी तक दिखा नहीं है, तो आप हमारी फिल्म में जरूर एक्टिंग करिए सुष्मिता सेन जी के साथ और तब्बू जी के साथ। मैंने उनसे बस एक सवाल पूछा। मैंने कहा भाई ऐसा है कि मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच है और सुष्मिता जी कम से कम 5 फुट 10 इंच की हैं और तब्बू जी भी कोई लगभग इतनी है, तो आपकी फिल्म का नाम गलिवर एंड द लिलीपुट तो नहीं है? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। So she was like laughing, but हाँ, फिर मैंने 2.5 इंच की हील पहनी और मैंने फिल्म निकाल दी।
अच्छा फिल्म होगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाउ इज लाइक द बॉलीवुड सीन इज डिफरेंट एंड स्पेशली एज फार एज लाइक द एक्टिंग इज कंसर्न, हाउ डिड यू फील लाइक किस तरह डिफरेंस है? See, it was honestly talking बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मजा आया। आई थिंक एक तो वीडियोस में आप कोई डायलॉग नहीं बोलते हैं, आप बस अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अपनी आंखों से, अपने जेस्चर्स से। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव टू एक्सप्रेस थ्रू योर वॉइस ऑल्सो। आई मीन आप किस तरह से डायलॉग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ता है। सो पहले तो मैंने ये चीज डिस्कवर किया, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये भी डिस्कवर किया कि दिस वाज नॉट माय कप ऑफ टी। मतलब मैं म्यूजिशियन ही अच्छा हूँ, मैं गाना और लोगों को उस तरह से एंटरटेन करने में बहुत मजा आता है। बिकॉज फिल्म्स इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। उसमें क्या है कि आपको इंस्टेंटली पता भी नहीं चलता कि लोगों को आपकी चीज अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और फिर बॉलीवुड इज नॉट अ स्मॉल प्लेस। वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत ज्यादा क्या बोलूंगा, नेपोटिज्म है। आई मीन ऐसा नहीं है कि बस कोई भी एनीबडी कैन वॉक इन एंड जस्ट मेक इट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और डिफिकल्टी इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन योर टैलेंट बट ऑल्सो योर कनेक्शंस। अच्छा, तो फिर मुझे एक और बात याद आ गई कि मुंबई कटिंग के बारे में कुछ बताएं। ये कब है, क्या है, कैसी मूवी रही? यार मुंबई कटिंग बहुत सालों के बाद आई थिंक आई डिड अनदर फिल्म बिकॉज जो डायरेक्टर थे ही रियली मेड अ वेरी सेंसिबल एंड सेंसिटिव स्क्रिप्ट एंड ही आस्क्ड मी टू एक्चुअली डू द म्यूजिक फॉर इट। उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला था कि इसके लिए आप एक गाना बनाएं। हमने जब गाना बना दिया तो उनको लगा कि मे बी आई शुड बी द लीड ऑल्सो इन द फिल्म, विच आई डिड, एंड दैट फिल्म इज ऑलरेडी बीन रिलीज इन ऑल द फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी तक उसकी कमर्शियल रिलीज नहीं हुई है, वो क्या कारण क्या है मुझे पता नहीं, बट इट शुड हैपन प्रीटी क्विकली। एंड आई थिंक जो उस फिल्म में हम लोगों ने गाना किया है, आई थिंक इट्स वन ऑफ यूफोरियाज बेस्ट। तो आई थिंक जितने भी लोग जब उस गाने को सुनेंगे, आई थिंक दे विल एंजॉय इट अ लॉट। सही। अच्छा, ये जो मूवी के लिए जैसे बॉलीवुड में एक्टिंग तो आपने कर ली, प्लेबैक सिंगिंग का भी कुछ है, रुझान है, या सोचा या कर रहे हैं या करने वाले हैं? इस बारे में क्या? बीच बीच में करता रहता हूँ मैं कुछ फ्रेंड्स हैं उनके लिए करता हूँ। जैसे साजिद वाजिद हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रीतम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मिथुन है, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अभी नए लड़के आए हैं, सचिन जिगर, उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी। तो मैं करता रहता हूँ इधर उधर। कभी रीजनल फिल्म्स भी होती हैं, जैसे तमिल, उनमें भी मैंने गाना गाया है। मलयालम में एक फिल्म का हमने म्यूजिक किया था और गाना भी गाया था मैंने। तो आई एम अ वेरी क्या बोलूंगा, आई एम गॉट अ फ्री स्पिरिट। मैं जो मेरी दिल करता है मैं जरूर करता हूँ। और ऐसा मैं कोई अपने ऊपर दबाव नहीं डालता कि मैंने प्लेबैक सिंगर बनना है या फिर यही करना है या ऐसा करना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो रास्ते में मिल गया, जो कहते हैं ना, जो प्यार से मिल गया वो अपना हो गया। इस तरह से मैं जिंदगी इस तरह से जीता हूँ यार कि आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को एक्सप्लोर करें, उसको टोटलें, उसके साथ यू शुड एंजॉय इट। ये रादर देन कि आप एक ही चीज करते रहें और डे इन डे आउट वही चीज करते रहें। तो मैंने यही किया है and I've really enjoyed myself. तो ये जो बॉलीवुड में obviously there is a music director और it's not like always कि आपका सिंगिंग स्टाइल या जिससे आप कंफर्टेबल हो वो भी exactly वही चाह रहे हो। अब ऐसे कभी मौका आया है कि आपने कहा नहीं यार मैं तो ये नहीं करना चाहता, ये तो जबरदस्ती वाली बात है? ऐसा कुछ होता है, क्लैशेस होते हैं या कंफर्टेबल? ऐसा कभी नहीं आया। नहीं, ऐसा कभी मौका नहीं आया। मैंने बोला ना, मैं उनमें से हूँ यार कि मैं जो भी चीज करूंगा आई वुड लाइक टू एंजॉय इट। मैं जैसे अभी आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। यू अंडरस्टैंड, लाइक मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे साथ काम करे या मेरे से बात करे वो मेरा दोस्त बने। क्योंकि ये जो अब हमारी जो गुफ्तगू होगी है शायद कुछ मिनटों की होगी, शायद घंटे की होगी, लेकिन इसके बाद जो हमारा रिलेशनशिप है वो हमेशा के लिए होना चाहिए। हाँ वो जरूरी है। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं छोड़ेंगे। तो मैं जब गाने भी जाता हूँ, कोई भी गाना गाता हूँ, किसी के साथ भी काम करता हूँ, आई मेक श्योर कि आई रियली एंजॉय माई सेल्फ एंड दैट पर्सन ऑल्सो एंजॉयज हिमसेल्फ एंड इवेंचुअली वी बोथ एंड अप बीइंग फ्रेंड्स। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा चलें, ये मामला तो हो गया। आपने जिक्र किया था मायरी का, और मुझे अच्छी तरह याद है वो गाना तो मेरा बहुत 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 फेवरेट सा है, मायरी। उसकी इट्स बिकम अ वेरी अनलाइकली एंथम। आई थिंक सबको मायरी के अल्फाज भी आते हैं, पूरा गाना भी आता है। हाँ। और मैं कभी समझ नहीं पाया कि इतना रोंदू गाना लोगों को क्यों अच्छा लगा। अच्छा, उसमें एक टच है लाइक फोक का। आई मीन वो चीज, यानी ये गाना कहाँ से आया था? लाइक यार एक और चीज का टच है ना उसमें, माँ का टच है। एग्जैक्टली, बिकॉज हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं और पाकिस्तानी, हम लोग जितने भी लोग हैं ना, ये जो सब कॉन्टिनेंट में, ये हम लोग सब अपनी माँ से बहुत अटैच होते हैं। और
क्या है कि यार इस गाने में जो मेरी माँ से मेरी बात है, मायरी एक्चुअली, मैं जिनको शायद पता नहीं है, मेरी माँ डोगरा है, शी इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और मेरे पिताजी बंगाली हैं, वो बंगाल को बिलोंग करते हैं। तो हमारे जम्मू में माँ को प्यार से माए बोलते हैं, और भी प्यार से मायरी। तो ये जो गाना मैंने लिखा था एक्चुअली अपनी माँ के लिए लिखा था। सही, तभी तो देखें, फिर आप कहते हैं कि लोगों को पता नहीं क्यों आता है। अब इतनी मोहब्बत से बंदे ने गाना लिखा हो, उसमें सारी इमोशंस अटैच हो, और फिर जनाब वो गाना ना पसंद आए, तो ये तो फिर बात ना हुई ना। चलते हैं, थोड़ा सा गाना सुनते हैं, फिर हम जल्दी से वापस आते हैं और गपशप करते हैं। फिर गपशप का सिलसिला जो है ना यूं ही जारी रखते हैं। जरूर। भूल गया हार तेरी, हे मैं की करना मैं जीत लूं, होवे ना जेमी, होवे ना जेमी। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्नियां सजा के वो देती वादे कल के मायरी। मेरे हाथों में था उसका हाथ, थी चाशनी सी हर उसकी बात मायरी। बारिशों में लिपट के माँ आती थी वो चल के माए।